क्वींस गैम्बिट। इस नाम से मुझे लगता है सभी जितने भी चेस प्लेयर हैं वो बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो कुछ अलग है, राइट? और उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और उसमें उस सीरीज में जो कि नेटफ्लिक्स का एक सीरीज है, उसमें जो गेम्स सेलेक्ट किए हुए हैं उन्होंने, जो बहुत ही बेहतरीन गेम्स उन्होंने किए हैं। और चेस वाइज मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आई हुई है। तो नमस्कार, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं गेम की तरफ और उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि एक्चुअली क्वींस गैम्बिट क्या है, राइट? एक्चुअली आज हम जो गेम देखने वाले हैं, पहला जो गेम मैंने सिलेक्ट किया है वो उस सीरीज में जो दिखाया हुआ है वो द ग्रेट पॉल मर्फी का गेम है। और मर्फी का जो गेम है एक्चुअली अगर हम देखें तो जो फाइनल फेज था, ये देखिए आप उसमें दिखाया हुआ है। ओलंपियो अर्कन एक हिस्टोरियन है, चेस प्लेयर मतलब चेस लवर है, उन्होंने शेयर किया था ये। और डेफिनेटली हम इस गेम को आज देखने वाले हैं, राइट? तो डायरेक्टली अगर हम गेम की तरफ जाएं यहाँ पे, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। E4 E5 नाइट टू F3 D6 D4 BG4। पॉल मर्फी का ये गेम सिलेक्ट करने के पीछे एक दो रीजन है, राइट? इस सीरीज में क्यों उन्होंने ये गेम सिलेक्ट किया। पहली बात तो ये थी कि इस सीरीज से दो बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जिनमें से जो जो दो बड़े नाम हैं वो है 13th वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट कैरी कस्परोव और ब्रूस पेंडल्फिनी। ब्रूस पेंडल्फिनी यूएसए के हैं और एक जाने माने वहाँ के कोच हैं। फैबियानो के साथ उनका इनिशियल जो कोचिंग हुआ था वो फैबियानो को उन्होंने ही दिया था, तो उस हिसाब से भी वो वहाँ जाने माने हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कैस्परोव का वहाँ होना एक अपने आप में एक बड़ी बात थी सभी प्लेयर्स के लिए, सभी इस पूरे सीरीज के लिए, बिकॉज जो परफेक्शन उन्होंने दिखाया है चेस वाइज, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जनरली आप देखिए कि अब जब भी कुछ मूवी बनती है या कोई और कुछ कुछ भी सीरीज बनती है चेस में, तो पहले तो ये देखा जाता है कि इसको बोर्ड बराबर सेट किया है क्या, उन्होंने पीसेस बराबर लगाए हैं क्या। बेसिक बेसिक मिस्टेक करते हैं वो लोग। इवन बड़े बड़े प्लेयर्स जब शेयर करते हैं कुछ चेस का कुछ भी फोटो या कुछ, तो वहां पर पोजीशन सही नहीं होती है। तो ऐसी ऐसी बातें फिर चेस प्लेयर्स को नाराज करती हैं, राइट? इसीलिए उन्होंने कस्परोव को ऐड किया था, हाँ, इसमें इसमें पूरे सीरीज में। और हम देखते हैं कि इस गेम में एक्चुअली क्या हुआ था, बिकॉज ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार हुआ था पॉल मर्फी का, राइट? सो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे डी कट E5 मारा था, बिशप टू F3, क्वीन F3, डी कट E5, बिशप टू C4, एंड देन आफ्टर नाइट F6, क्वीन B3। अब आप देखिए कि यहाँ पे डबल अटैक है, और डबल अटैक होने के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे दोनों में से मतलब एक ना एक पॉन तो अभी मरने वाली है, राइट? तो ओपोनेंट ने यहाँ पे खेला था क्वीन E7, और क्वीन E7 के बाद मर्फी को सिंपल पॉन मिल रहा है। लेकिन मर्फी का जो स्टाइल था, अगर आप उनको पढ़ोगे कभी या उनके गेम्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके पास एक एक बहुत ही यूनिक स्टाइल था चेस खेलने का। और ये गेम जो मुझे लगता है कि बॉबी फिशर ने भी चेस बेस में उनके उनके नोट्स अवेलेबल हैं, राइट? सो अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर मर्फी ने क्या किया, नाइट C3 खेल दिया। और जो फाइनल पोजीशन जो दिखाई हुई है वो इसी गेम की है उस सीरीज में। सो C6 खेला यहाँ पे ओपोनेंट ने, BG5, एंड देन आफ्टर B5 यहाँ पर जो है मर्फी ने गेम का पहला स्ट्रोक दिया था ब्लैक को, एंड दैट इज नाइट इनटू B5। बिकॉज यहाँ पे जो है सिंपली आप देख सकते हो कि ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पीछे है। E6 E8 किंग खराब है, ये पिन है यहाँ पे, लॉन्ग कैसल हो रहा है, यहाँ पे और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो डेफिनेटली उसको देखते हुए मर्फी ने वहाँ पे सैक्रिफाइस दे दिया और यहाँ पे नाइट BD7 खेला। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक मजेदार गेम हुआ था बिकॉज आफ्टर लॉन्ग कैसल रुक टू D8, ये एक पोजीशन है जहां पे डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज मैंने कलर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है कि क्या प्रॉब्लम्स थे वहां पे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सीरीज हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना सही तरीके से उन्होंने सेटअप किया है, राइट? कस्परोव का होना इसमें डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल था। और जो डायरेक्टर है अ, इस सीरीज के, या फिर जो जो लेखक थे जिन्होंने ये नॉवेल लिखा था 1983 में, राइट? वॉल्टर ट्रेविस करके एक ऑथर थे जिन्होंने ये लिखा था, और उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में ही उनका प्लान था कि इस पे एक मूवी बनाएंगे। लेकिन दुखद बात ये थी कि उसके एक साल बाद उनका निधन हो गया था और वो कर नहीं पाए। लेकिन बहुत सालों बाद नेटफ्लिक्स ने उसको अपनी प्लेटफॉर्म पे दिया है सीरीज बनाने के लिए। ये उसका बुक है जो मैं बोल रहा था, द क्वींस गैम्बिट, वॉल्टर ट्रेविस का। और इसके पहले भी एक मूवी बनी थी जिसमें पॉन सैक्रिफाइस नाम से एक मूवी बनी थी, जिसमें कि स्पाइडरमैन वाले हीरो थे हमारे। सो ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन इस बार जो सीरीज आई हुई है
वो बहुत ही चेस के हिसाब से मुझे उनका जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत सही लग रहा है और डेफ़िनेटली आपको अगर कभी भी टाइम मिलता है तो आप चेक कर सकते हो वीकेंड्स पे या कभी भी। लेकिन हाँ, एकदम छोटे बच्चों के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान साथ में रह के करना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली आप इसमें क्लास दे सकते हो देख सकते हो उनका। अगर हम गेम की तरफ जाएँ, तो ये जो फाइनल पोज़ीशन उन्होंने दिखाया है, ये बहुत जल्दी आने वाला है अभी और उसको हम चेक करते हैं। बिकॉज़ यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है मर्फ़ी ने क्या उनका स्टाइल था, क्या उनका विज़न था एक वक़्त, राइट? तो यहाँ पर वैसे सिंपल आइडिया ये है कि आप रुक डी3 जाके डबल कर सकते हो, बट द बेस्ट इज़ कि आप रुक डी8 के बाद सिंपली रुक इंटू डी7 मार दो, बिकॉज़ उससे एक मूव और बचने वाली है। रुक इंटू डी7 एंड देन रुक डी1। अब आप देखिए कि ये पिन है, यहाँ पर भी है, प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ये जो रुक है एच8 का वो नहीं आ रहा है, राइट? सो रुक डी1 के बाद यहाँ पे क्वीन ई6 खेला और ब्लैक ने जो है यहाँ पे क्वीन ट्रेड करने के लिए किया था। हालाँकि अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ पे आप जीत सकते हो क्वीन इंटू ई6, एफ इंटू ई6, बिशप एफ6, टेक्स और डी7 मर रहा है। लेकिन इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, मर्फ़ी ने जो किया वो काबिल-ए-तारीफ़ था, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने आफ्टर क्वीन ई6 क्वीन एक्सचेंज नहीं किया और मटेरियल नहीं लिया, उन्होंने सीधा मेट ही कर दिया था यहाँ पे, बिशप इंटू डी7, नाइट इंटू डी7 और यही फाइनल पोजीशन थी जो इस सीन में दिखाया हुआ है यहाँ पर फाइनली। और वहाँ पे आप देखिए कि जब वो नाइट इंटू बी8 मारते हैं, तो उसके बाद जो है नाइट इंटू बी8 के बाद सिंपली यहाँ पे क्वीन बी8 आ रहा है एंड देन नाइट इंटू बी8 और रूक डी8 मेट और फाइनली बोर्ड पे सिर्फ एक बिशप और एक रूक ही बचा हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेट कर दिया जबकि व्हाइट का ब्लैक का जो क्वीन है, नाइट है, बिशप है, रूक है, वो कोई भी नहीं कुछ कर पा रहा है और व्हाइट का किंग एकदम सेफ था। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था ये और खासकर इस गेम को इंक्लूड किया उन्होंने। उसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स इंक्लूड किए उन्होंने जो मैं वन बाय वन करके लेके आऊँगा। ये पहला ही था जो मैंने किया था इसमें। थैंक्स टू ओलंपियो अर्कन जो जिन्होंने ये शेयर किया था और डेफ़िनेटली इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद मैं उसको आपको बताऊँगा कि उसमें अगर और भी चेस वाइज़ कुछ डिटेल थी तो, राइट? तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए थे हाल ही में जैसे कि अटैकिंग आइडियाज़ इन चेस, उसके बाद ट्रैप्स इन चेस मतलब ट्रैप्स एंड ट्रिक्स इन चेस और ओपनिंग सीरीज़ भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये गेम पसंद आया होगा। बहुत सारे प्लेयर्स को पहले ही पता होगा ये गेम, लेकिन जो जो इस सीरीज़ में उन्होंने लिया है, उसको मुझे बताना कि अलग-अलग गेम्स उन्होंने कौन से लिया है, राइट? तो बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय, थैंक यू। और हाँ, नेटफ्लिक्स वालों को अगर कभी भी किंग्स गैम्बिट पे कोई सीरीज़ बनाना है, फिर बंदा हाज़िर है, राइट? मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।